बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। तो बच्चों, सब्ट्रैक्शन आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि जिस नंबर में से कोई नंबर को हम माइनस करते हैं उसको हम माइन्यूएंड बोलते हैं, और जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको हम सब्ट्राहेंड बोलते हैं। और जो हमें सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर मिलता है, जो डिफरेंस मिलता है, उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। तो इस तरह से जो सब्ट्रैक्शन के फंडामेंटल रूल्स हैं वो सेम ही है जैसे आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम कुछ इस चैप्टर में बड़ी डिजिट्स के सब्ट्रैक्शन को करेंगे जो बिना बोरो लिए हुए हैं। सबसे पहले माइन्यूएंड लिखेंगे, उसके बाद सब्ट्राहेंड लिखेंगे, फिर वंस की तरफ से चलना स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो 9 - 6 3, 7 - 5 2, फिर 9 - 4 5, 5 - 3 2 एंड 8 - 2 6। इस तरह से 6 2 5 2 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बोरो वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखते हैं। पहले माइन्यूएंड लिखा, फिर सब्ट्राहेंड लिखा, तो अब 8 - 6 2 हो गया। अब 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बोरो लेते हैं। तो 10 बोरो लेंगे तो 10 + 4 14 हो गया। 14 - 5 9 हो गया। अब पहली प्लेस पे एक माइनस होकर 4 रह गया, 4 - 4 0। अब इसी तरह से 2 - 7 नहीं हो सकता, तो हम बोरो लेंगे 1, तो 10 बोरो हो जाएगा। 10 + 2 12, 12 - 7 5 एंड 8 - 3 5 एंड 8 - 4 4। इस तरह से 4 5 5 0 9 2 ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज है जो आपको नोटबुक में करनी है। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो जैसे 4 10s 3 1s है, तो इसको हमने 13 1s किया, तो इसमें से एक 10 ले लिया, तो यहाँ पर कितने 10 बचेंगे, 3 10s। इसी तरह से नेक्स्ट में 5 100s और 5 10s की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 10s हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन है सिंपल, जैसे अभी हमने किया था। 6 - 4 2, 5 - 2 3, 4 - 3 1, 9 - 5 4 एंड 3 - 1 2। तो इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ये सब्ट्रैक्शन के ही क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस बताना है। जैसे 5 10s - 6 1s, तो 5 10s का मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर 50, और 6 1s का मतलब 6। तो 50 - 6 कितना होगा, 44। तो आपको यहाँ पर ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 900 में से 20 10s यानी 900 - 200, तो आंसर होगा 700। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5000 लेस देन 16,562, तो 16,562 में से 5000 माइनस करके आंसर लिखेंगे। अब इससे जुड़ी हुई कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। एक एग्जामिनेशन में इतने स्टूडेंट्स अपीयर हुए जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स फेल हो गए। तो अब हमें बताना है कि पास स्टूडेंट मतलब कितने स्टूडेंट्स फेल हुए। तो टोटल स्टूडेंट्स में से हम पास हुए स्टूडेंट्स को माइनस करेंगे तो फेल्ड स्टूडेंट का नंबर आ जाएगा। तो 180,765 में से 89929 माइनस करेंगे तो 90836 आएगा, जो कि हमारा फेल्ड स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं। तो बच्चों आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नंबर के नीचे नंबर लिखते हैं तो वंस के नीचे से नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। इस तरह से आप नंबर लिख करके फिर सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी आपको करना है वो करेंगे। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको सिर्फ इसी तरह से करने हैं जैसे अभी हमने पढ़े। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। इसका एग्जांपल करेंगे। यहाँ पर बच्चों एक टाउन की पॉपुलेशन दी हुई है जिसमें से कुछ मैन थे और कुछ वुमेन थी, रिमेनिंग जो थे वो बच्चे थे। तो अब कितने बच्चे हैं टाउन में वो बताने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मैन और नंबर ऑफ़ वुमेन उनको प्लस करेंगे और फिर टोटल पॉपुलेशन में से हम उस नंबर को माइनस करेंगे, तो हमारा जो रिमेनिंग चिल्ड्रन हैं उनकी संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर एक्सरसाइज में सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपको नोटबुक में करने हैं। फर्स्ट पार्ट हम करके देखते हैं। जैसे 7 - 6 1 और बाकी 0 0 है, टोटल नंबर सेम है।
तो 1 ही आंसर हो गया। इस तरह से आपको यहाँ पर इन सब्ट्रैक्शन को क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं इजीली। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिक्स हैं। जैसे पहले आपको इन 2 नंबर को प्लस करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से 3rd नंबर को माइनस करना है। इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को